हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल चेरत, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। और हर बार की तरह जैसा कि हम आपके साथ वादा करते हैं कि हम आपके लिए बहुत पावर पैक मास्टर क्लास लेकर आएंगे, जो आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है लेकर आएगी। लर्निंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये मास्टर क्लास आपके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बड़ा बिजनेस के साथ आप अपनी अर्निंग बढ़ाते हैं। तो बिना लर्निंग के अर्निंग को बढ़ाना मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रही हूं कि हमारी मास्टर क्लास को पूरा का पूरा ध्यान से अटेंड करिएगा, नोट्स बनाइएगा, स्पीकर जो भी हमारे साथ आते हैं उनसे बहुत सारे सवाल पूछिए, ताकि आप अपनी लर्निंग को जल्द से जल्द अर्निंग में तब्दील कर पाए। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए तो बहुत ही काम आने वाला है। तो फटाफट जरा मुझे चैट बॉक्स में पहले ये बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लिंक्डइन की। देखिए, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज के समय की ना मांग बन चुकी है। हर कोई जो है इसका इस्तेमाल करना चाहता है। तो आपका अगर बिजनेस है, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है, नौकरी कर रहे हैं, नई नौकरी है, बहुत साल हो गए हैं करियर में आए हुए, बड़े सालों से आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए लिंक्डइन का इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी हो जाता है। और आपको पता है कि आप लिंक्डइन के जरिए अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए ना आप लिंक्डइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे जो है आप लिंक्डइन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। और हमारे साथ बहुत खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही है ब्रांडेड कविता। देखिए, ब्रांडेड कविता से आप में से ना बहुत सारे लोग वाकिफ भी होंगे, क्योंकि इन्होंने बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर हमारे लिए ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स किया हुआ है लिंक्डइन के ऊपर। बहुत सारी मास्टर क्लास जो है वो हमारे साथ अब तक कर भी चुकी है। तो आज फिर एक बार फिर से ना ब्रांडेड कविता का स्वागत करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अहम मास्टर क्लास लेकर आई हैं कि कैसे आप लिंक्डइन पर अपना पर्सनल ब्रांड जो है बना सकते हैं। तो फटाफट मैं ऐसा करती हूँ कि आपको ब्रांडेड कविता के बारे में बता देती हूँ। देखिए, लिंक्डइन मार्केटिंग की ये एक्सपर्ट है, पर्सनल ब्रांडिंग की एक्सपर्ट है। कंटेंट राइटिंग की बात हो, कंटेंट मार्केटिंग की बात हो, कंटेंट की स्ट्रैटेजी बनाना, सोशल मीडिया पे कैसे आपको जो है अपनी पहचान बनानी है, ये सारी चीजें जो है ब्रांडेड कविता बहुत अच्छे से अपने तमाम व्यूअर्स को समझाती हुई आई है। तो मौका मिस मत करिएगा, पूरे सेशन को ध्यान से सुनिएगा और आखिर में आपके पास मौका आएगा ब्रांडेड कविता से अपने सवाल पूछने का। कविता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पल्लवी फॉर द अमेजिंग इंट्रोडक्शन। मतलब इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन तो मेरी कभी किसी ने नहीं दी है। एंड आई एम श्योर जितनी बार भी मैं वेबिनार आपके साथ ज्वाइन करती हूँ, मास्टर क्लास करती हूँ बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे, उतनी बार मुझे जो है अमेजिंग इंट्रोडक्शन आपसे मिलती है। सो थैंक यू। एंड जैसा कि पल्लवी जी ने आज बोला कि वाकई में आज का जो सेशन है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। जो भी लोग लिंक्डइन नहीं यूज करते हैं या यूज करते हैं, वो अपनी गेम को इस मास्टर क्लास के बाद नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगी, मेरी इंट्रोडक्शन छोटी मोटी पूरी हो गई है, अब मैं चाहती हूँ पल्लवी जी स्क्रीन शेयर कीजिए। थैंक यू। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन। अब मैंने लिंक्डइन ही क्यों चूज किया? इसलिए नहीं कि मैं लिंक्डइन पे मार्केटिंग सबसे ज्यादा करती हूँ इसलिए मैंने लिंक्डइन यूज किया, नहीं। आज मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैं हमेशा लिंक्डइन की ही बात क्यों करती हूँ, मैंने लिंक्डइन का ही कोर्स क्यों बनाया है, मेरा सबसे ज्यादा प्रेजेंस लिंक्डइन पे ही क्यों है, मैं जितनी बार भी मास्टर क्लास करती हूँ हमेशा लिंक्डइन को सबसे ऊपर रखती हूँ। रीजन क्या है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, सबसे पहले हम पता करते हैं कि सबसे पहले लिंक्डइन क्यों। अब देखिए, सबसे पहले है जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, स्नैपचैट हो गया, या कोई भी ले लो, कोरा हो गया, जितने भी प्लेटफॉर्म्स ले लो, उसमें से सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। लिंक्डइन को 2009 की फेसबुक भी बोला जाता है। मतलब जब फेसबुक नई नई आई थी तब उसके ऊपर कोई एड्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, लोग सीख ही रहे थे उसको यूज करना। लिंक्डइन उसी लेवल पे आज स्टैंड करता है। व्हाई? बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी लिंक्डइन के ऊपर प्लेटफॉर्म मतलब कंटेंट नहीं बनाते हैं। बहुत सारे लोग कंटेंट अभी भी नहीं बनाते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो कंटेंट कंज्यूमर्स हैं, यानी ज्यादा कंटेंट पढ़ने वाले लोग हैं, कंज्यूम करने वाले लोग हैं, बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। दूसरा, लिंक्डइन के पास परचेजिंग पावर है। इसका क्या मतलब है? लिंक इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, इसका मतलब क्या है?
लिंक्डइन के ऊपर जब आप जाएंगे, ये फेसबुक नहीं है, ये ट्विटर नहीं है, ये स्नैपचैट नहीं है, ये व्हाट्सएप नहीं है, ये लिंक्डइन है। और लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, आप कभी भी जॉब लेने चले जाइए मार्केट में, हमेशा आपसे आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल मांगी जाती है, लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मांगा जाता है। अगर आप कोई बिजनेस होल्ड करते हैं तब भी आपसे लिंक्डइन पेज का लिंक, या आपकी लिंक्डइन, आप फाउंडर हो, सीईओ कंपनी के, स्टार्टअप ओनर हो, तब भी आपसे लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मांगा जाता है, लिंक्डइन पेज का लिंक मांगा जाता है। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे प्रोफेशनल, जितने भी ब्रेड विनर्स है ना, अपनी ब्रेड विनर्स किसको बोलते हैं, जो अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो जो अभी भी स्कूल से निकला है या कॉलेज से निकला है और वो जॉब चाहता है मार्केट में, और मतलब उसे मार्केट में जॉब मिलती है। तो ये जितने भी लोग हैं जो अर्निंग हैंड्स हैं, जो अपनी फैमिली के लिए या फिर जो लोग अर्न करते हैं, यानी उन लोगों के पास परचेजिंग पावर है। इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया, इसका मतलब है आपने लिंक्डइन के ऊपर प्रेजेंस बनाने का महत्व, इंपॉर्टेंस समझ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वही लोग हैं जिनके जेब में पैसा है, जिनकी हाथ में पैसा है, और वो लोग पैसा स्पेंड कर सकते हैं। और ये वो लोग हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, या कुछ ऐसी चीजें, ऐसे टूल्स खरीदना चाहते हैं, या ऐसे सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं, या फिर ऐसी मैन पावर चाहते हैं जिससे उनका बिजनेस ग्रो करे, या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं वो कुछ ऐसा कोर्सेज लेना चाहते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वो लोग प्रेजेंट हैं जो कि अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाते हैं। तो इसीलिए लिंक्डइन के पास परचेजिंग पावर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जानना। नेक्स्ट है, लिंक्डइन इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ऑल बिजनेसेस। आप किसी से भी, मैंने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट कॉल की है आज तक। मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग कंसल्टिंग कॉल देती हूँ और उनको हैंड होल्डिंग कराती हूँ, सीईओज फाउंडर्स को। मैंने बहुत सारा ये चीज की है और मैं करती आ रही हूँ लगातार। तो मैंने एक चीज देखी है, जितनी बार भी मैं फोन उठाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, हमेशा वो यही बोलते हैं, हमें मैम सबसे पहले प्रेजेंस बनानी है लिंक्डइन पे। वो ट्विटर भी बोल सकते हैं, वो फेसबुक भी बोल सकते हैं, वो इंस्टाग्राम भी बोल सकते हैं, वो स्नैपचैट भी बोल सकते हैं, व्हाट्सएप भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, वो लिंक्डइन सबसे पहले बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। यानी एक, आपको एक फॉर्मल, आपके बिजनेस को एक फॉर्मल लुक देने का मतलब जो है, वो एक मतलब एक जो मकसद है वो लिंक्डइन पूरा करता है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, ऑल प्रोफेशनल्स आर प्रेजेंट। जैसे कि मैंने आपको बोला, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, सीईओ हैं, फाउंडर्स हैं, या फिर फ्रीलांसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कोई भी है, इवन जो समझ लो कंटेंट क्रिएटर्स अभी तक नहीं थे ना, अगर आप उनको आज लिंक्डइन पे सर्च करेंगे, आपको वो सब लोग मिल जाएंगे। व्हाई? बिकॉज लिंक्डइन की पावर ऐसी है कि ये एक ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको पेड एड्स, ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म का मतलब मैं समझाना आपको भूल गई। ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको पेड एड चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि फेसबुक पे आप देखते हो बहुत सारी एड्स होती हैं, फिर आप उनको, उनके ऊपर साइन अप करते हो या कुछ परचेज करते हो, फिर आप उसको खरीदते हो। ये चीज लिंक्डइन पे आपको अभी भी बहुत कम मिलेगी। लेकिन हर प्लेटफॉर्म पहले हमेशा कुछ ना कुछ फ्री में देता है और बाद में उसको मोनेटाइज करता है, यानी बाद में उसके ऊपर एड चला के और फिर उसके ऊपर पैसे कमाना स्टार्ट करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिंक्डइन जो है अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है कि अगर आप रेगुलर कंटेंट बना रहे हो, रेगुलर पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, तो आपको पेड एड्स का पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फ्री में पर्सनल ब्रांड लिंक्डइन पे बना सकते हो। इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। और लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टिल अ वेरी फ्यू पीपल क्रिएट कंटेंट ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे बहुत कम लोग आज आज तक कंटेंट क्रिएट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताना चाहती हूँ कि इसका मतलब क्या है कि बहुत कम जो लोग हैं। देखिए, लिंक्डइन पे 260 मिलियन मंथली फॉलोअर्स, मंथली यूजर जो है वो आते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 मिलियन यूजर जो है वो पोस्ट क्रिएट करके डालते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि उनमें से एक मैं भी हूँ। तो सिर्फ 1%, ओनली 1% पीपल आर क्रिएटिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे सिर्फ 1% लोग ही कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यानी 99% पीपल आर स्टिल कंज्यूमिंग कंटेंट। तो अगर आप इस 1% के अंदर, नहीं तो कम से कम समझ लीजिए आने वाले टाइम में 1% से 2%, 3% जाएगा। लेकिन अगर आप इस पहले 2 या 3% में हो, तो आपको क्या मिलेगा? आपके पास है बहुत बड़ा स्कोप इस प्लेटफॉर्म पे ग्रो करने का। व्हाई? बिकॉज अगर आप समझते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज को, अगर आप समझते हैं तो इस बात को बखूबी समझ पाएंगे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब, अगर समझ लीजिए कोई भी कंपनी नहीं
नहीं खड़ी हुई थी, जैसे कि फेसबुक जब नहीं खड़ी हुई थी, तो जो क्रीम लेयर थी, यानी जो उनके पहले पहले बंदे थे, जो टीम के लोग थे, तो उन लोगों को आज फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, बिकॉज दे हैव स्टॉक्स एंड ऑल दो थिंग्स। मतलब हर चीज है उनके पास फेसबुक की, और एक प्रॉपर एक्सेस है, और वो बहुत बड़ी बड़ी लेवल पे बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म आता है, कोई भी चीज नहीं आती है, और उसके अंदर आप पहले, सबसे पहले आप उसमें काम करना स्टार्ट करते हो, तो आपको हमेशा, क्योंकि सोचिए, अगर आप आज पर्सनल ब्रांड बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और अगले 5 साल तक आप लगातार कंटेंट डालते रहते हैं लिंक्डइन पे, और सोचिए कोई इंसान अगर 5 साल बाद कंटेंट बनाना स्टार्ट करता है, तो उसके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी उस चीज को मोनेटाइज करना और अपने पर्सनल ब्रांड को मोनेटाइज करना। वाई? बिकॉज तब तक दुनिया भर की एड्स लिंक्डइन पे आ चुकी होंगी, तब तक ये प्लेटफॉर्म B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस से B2C प्लेटफॉर्म हो जाएगा, या तो D2C प्लेटफॉर्म हो जाएगा। वाई? बिकॉज B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, मतलब हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पे ग्लास और बैग और ये सब कुछ बिकना स्टार्ट हो जाए, जो कि फेसबुक पे बिकता था, वही बिकना, क्योंकि होना यही है कि हर प्लेटफॉर्म जो है आने वाले टाइम में B2B से B2C होना है, और लिंक्डइन अभी भी B2B यानी बिजनेसेस का प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है। तो बहुत बड़ा आपके पास एक स्कोप है ग्रो करने का, बिकॉज जो लोग अभी स्टार्ट करेंगे उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिल्कुल एडवांटेज रहेगा। कविता, बीच में ना मैं आपको सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ। अनिल, लक्ष्मण और एक दो और व्यूअर्स ने ना सबसे पहले हमसे ये पूछा लिंक्डइन क्या है, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप क्विकली फिर से बता दें हमारे दर्शकों को कि लिंक्डइन आखिरकार है क्या, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, लिंक्डइन जो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिंक्डइन जो है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। आपने लिंक्डइन का नाम जरूर सुना होगा। लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोफेशनल के लिए, लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप रोज कंटेंट क्रिएट करके डाल सकते हो, और ये प्रोफेशनल्स के लिए नेटवर्क है। यानी समझ लो, मैं वर्किंग हूँ, पल्लवी जी वर्किंग है, विवेक बिंद्रा सर वर्किंग है, जितने भी लोग हैं टीम में, बड़ा बिजनेस की टीम में, सब लोग लिंक्डइन के ऊपर प्रेजेंट है। लेकिन हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग फेसबुक पे ना हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे ना हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग ट्विटर पे ना हो, लेकिन लिंक्डइन पे सब लोग जरूर हैं। वाई? बिकॉज हम लोग सब वर्किंग लोग हैं, और वर्किंग लोगों के लिए लिंक्डइन पे प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे प्रोफेशनल, सारे सीईओ, फाउंडर्स, स्टार्टअप ओनर्स आज प्रेजेंट हैं, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, कंटेंट ब्रांडिंग कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रेजेंस को क्रिएट करने के लिए। आई एम श्योर मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। या अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पर्सनल ब्रांड बनाने का लिंक्डइन पे क्या स्टेप्स हैं, तो फटाफट पहले इन स्टेप्स को जान लेते हैं, और फिर एक एक स्टेप को उठाएंगे और उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल। सबसे पहले जरूरी है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो, उसमें सबसे पहले क्या है, आपको फाउंडेशन, यानी कभी भी हम इमारत खड़ी करते हैं तो उसके पहले हमें उसकी फाउंडेशन को ठीक करना पड़ता है। समझ लीजिए, आपने लिंक्डइन पे साइन अप किया, आपने प्रोफाइल बनाई नहीं, अकाउंट सही तरीके से बनाया नहीं, उसमें कुछ डाला नहीं, आप करते क्या हो, कुछ भी नहीं डाला, और हुआ क्या कि आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, कोई भी आपको टेंशन नहीं देगा। भाई, बिकॉज सबसे पहले अगर आप कंटेंट डालते हो, कोई भी पोस्ट डालते हो लिंक्डइन के ऊपर, सबसे पहला काम क्या करता है, कोई भी ऑडियंस, कोई भी फॉलोअर, कोई भी इंसान जो आपके कंटेंट का इंटरेक्ट करता है, तो सबसे पहले जाके आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है सबसे पहले अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। अब दूसरा पॉइंट है पुट अ कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड कंटेंट कैलेंडर। उसके बाद हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, कैलेंडर की बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे कैसे आप जो है एंगेज कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो कंटेंट के साथ, और इसका मतलब क्या है। चौथा हम जानेंगे रीच आउट कैसे करते हैं लोगों के साथ, और कैसे उनको डायरेक्ट मैसेज करते हैं, कैसे उनके साथ नेटवर्क करते हैं, कैसे 1-to-1 कनेक्शन बनाते हैं लिंक्डइन के ऊपर। पांचवा है कैसे हम एक्सेप्ट करते हैं इनवाइट्स को, और कैसे पर्सनल ब्रांड का मतलब क्या है। पर्सनल ब्रांड का मतलब ये नहीं है कंटेंट क्रिएट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, हो गया, नहीं। पर्सनल ब्रांड का मतलब, जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ, मैं अपनी पर्सनल ब्रांड पे लगातार काम कर रही हूँ, तो मुझे लगातार इनवाइट आते हैं मास्टर क्लासेस करने के, वेबिनार्स करने के, और इंटरव्यूज करने के, मतलब इंटरव्यूज पे अपीयर करने के, पॉडकास्ट के साथ मतलब एज अ गेस्ट अपीयर करने के, बहुत सारे आते हैं। जैसे कि आज मैं बड़ा बिजनेस के साथ भी अपनी पर्सनल ब्रांड की वजह से ही जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरी लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांड इतनी स्ट्रांग थी कि मुझे आज इतना अच्छा मौका मिला हुआ है कि मैं विवेक बिंद्रा सर के साथ जो है, इतना अच्छा मैंने लिंक्डइन मार्केटिंग कोर्स बनाया है, और मैं लगातार मास्टर क्लासेस यहाँ पर करती रहती हूँ, आप लोगों की हेल्प करती रहती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोलैबोरेशन विद ब्रांड्स एंड इंडिविजुअल। कोलैबोरेशन क्या होता है मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। सो अब हम जानेंगे
step by step. So number 1 step is optimize your LinkedIn profile. हाँ जी. So first optimize your LinkedIn profile. LinkedIn profile को optimize मतलब क्या है? ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि आपने एक प्रोफाइल बनाई, एक होता है कि आपने कोई चीज लिखी लिंक्डइन प्रोफाइल पे और बना के छोड़ दिया फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. हमें कोई भी काम अपनी लाइफ में ऐसा नहीं करना है जिसको हम करने के लिए कर रहे हैं, नहीं, वो चीज नहीं करनी है. तो लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है? सबसे पहले अगर आप अपनी लिंक्डइन, अभी मैं मोबाइल पे हूँ, अगर मैं लैपटॉप पे होती तो मैं आपको बताती कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसी मेरी दिखती है. अगर स्क्रीन शेयर हो सकती है तो प्लीज कर दीजिए, अगर अदरवाइज ये भी चलेगा. मैं समझा देती हूँ आपको कि लिंक्डइन प्रोफाइल पर सबसे पहले जब आप लैंड करोगे, सबसे पहले ऊपर आएगी कवर इमेज, यानी सबसे पहले आएगा कवर इमेज. उसके बाद आता है टाइटल, टाइटल के बाद आती है समरी, समरी के बाद आता है फीचर सेक्शन, और बहुत सारी चीजें आती है एक के बाद एक के बाद एक. या थैंक्स अ लॉट. देखिए इसके अंदर मैं आपको ये सारे स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ कि जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है. देखिए सबसे ऊपर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, क्रिएट एक्सपेरिमेंट. मतलब ये मेरा बिजनेस है कि मैं एक पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, और मैं फैट लॉस के ऊपर भी लिखती हूँ. तो मैंने ये 3 चीजों का बैनर बना के, देखिए बैनर मैंने बनाया हुआ है. ये बैनर जो है मैंने अपने डिजाइनर से बनवाए, लेकिन आपको डिजाइनर की जरूरत नहीं है. अगर आपको कोई भी बैनर बनाना है, कवर इमेज बनानी है, तो आप कैनवा का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से टूल्स, और मैं जितने भी टूल्स आपको बताऊंगी सब फ्री टूल्स है. सारे के सारे, आपको कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है. और लिंक्डइन पे मार्केटिंग करने के लिए, लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है. जरूरत है तो सिर्फ कंसिस्टेंसी की, लगातार आप कंटेंट डालते रहें. तो कमिंग बैक टू कवर इमेज, ये मेरी कवर इमेज है जहाँ पे लिखा है क्रिएट एक्सपेरिमेंट. कवर इमेज बोलो, बैकग्राउंड इमेज बोलो, कुछ भी बोलो. तो इसको हम बना सकते हैं कैनवा से. अपनी कोई पिक्चर उठा लीजिए, कहीं पे भी स्पीकिंग की, आप कहीं पे भी बोल रहे हो, कहीं पे भी किसी से बात कर रहे हो, उसका कटआउट निकालिए, यहाँ पर लगाइए, और जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो उस इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पर जरूर लिखिए. जैसे कि मैंने लिखा है ऑनलाइन पर्सनल ब्रांड, कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस. ठीक है, तो ये हुआ मेरा बैकग्राउंड इमेज. अब प्रोफाइल इमेज देखिए, प्रोफाइल इमेज जो ये पिक्चर है उसके पीछे मैंने ये येलो कलर का बैकग्राउंड डाला है. और येलो और ब्लू और व्हाइट और ब्लैक क्यों यूज किया हुआ है मैंने? बिकॉज ये मेरे 4 ब्रांड कलर्स हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कुछ ब्रांड कलर्स जो है उनको डिसाइड कर लीजिए, और जितना भी कंटेंट है उसको उसी कलर में पोस्ट कीजिए. तो अगर आप ये मेरी पोस्ट को, तो सारी की सारी पोस्ट इन्हीं 4 कलर में है. आगे वेबसाइट भी बनेगी तो इसी 4 कलर्स को लेके, बिकॉज ये मेरे ब्रांड कलर्स हैं. अब बात करते हैं टाइटल की. देखिए मैंने लिंक्डइन मार्केटिंग डाला हुआ है, पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट राइटिंग. टाइटल क्या है? बिल्कुल ठीक मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर है जो राउंड में है, सर्कल में है, उसके ठीक नीचे मेरा नाम लिखा है, ब्रांडेड कविता. और उसके ठीक नीचे जो है सारी चीजें लिखी हैं जो मैं करती हूँ, तो उसे हम बोलते हैं टाइटल. हाँ देखिए पल्लवी जी ने इसको हाईलाइट भी किया है, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग. तो ये सब जो है मेरा टाइटल है. तो अब मेरी जो स्लाइड थी, स्लाइड के अंदर मैंने आपको एक लाइन दी है कि कैसे आपको एक लाइन लिखनी है, कैसे कि आई हेल्प डैश अचीव पीपल डैश यूजिंग डैश. जैसे कि मैं बोलती हूँ आई हेल्प founders and CEO achieve successful personal brand using LinkedIn. ठीक है, तो आपको भी करना है कि आप किसको हेल्प करते हो, कैसे हेल्प करते हो, और क्या हेल्प करते हो. ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको अपने टाइटल में देना है. ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आंसर करना कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और किसके लिए कर रहे हो. अगर आपने ये डाल दिया टाइटल में तो सबको क्लियर हो जाएगा. बिकॉज जितने भी लोगों की मैंने आज तक प्रोफाइल देखी है वो लिख देते हैं फाउंडर एंड सीईओ एट XYZ. तो फाउंडर और सीईओ हो, लेकिन XYZ जो भी कंपनी का नाम है उसे पता कैसे चलेगा किसी को, जब भी कोई देखेगा कि आप करते क्या हो, आपकी कंपनी करती क्या है, या फिर आप एज एन इंडिविजुअल करते क्या हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये आपका टाइटल ही बताएगा. अब थोड़ा नीचे आ जाइए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए इसको. हाँ, इसके ऊपर देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शंस हैं. तो प्रोवाइडिंग सर्विसेज थोड़ा ऊपर, हल्का सा ऊपर. हाँ, मैंने अपनी स्लाइड में मैंने एक पॉइंट लिखा है जहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने हमेशा देखा है बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं जहां पर बहुत सारी प्रोफाइल्स के अंदर बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स लिंक्डइन के एनेबल्ड नहीं है. अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, मेरे प्रोफाइल पिक्चर के नीचे हैशटैग्स लिखे हुए हैं कि आई राइट अबाउट दिस दिस एंड दिस. थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए इसको. हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर. हाँ देखिए, टॉक्स अबाउट फैट लॉस, लिंक्डइन, सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग. ये कैसे हुआ है?
मैंने क्या किया है, अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्रिएटर मोड जो ऑप्शन है उसको एनेबल कर दिया है, उसको ऑन कर दिया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोटिस कर लीजिए। क्या होता है कि अगर समझ आपकी प्रोफाइल पे कोई लैंड अप करता है, वो चाहता है, देखना चाहता है कि आप किस चीज पे कंटेंट लिखते हो, तो वो सिर्फ इस हैशटैग्स को, ये 4 या 5 हैशटैग्स को देख के बता सकता है कि हाँ, ये जो इंसान है, ये जो कंटेंट क्रिएटर है, ये इस चीज के ऊपर कंटेंट लिखता है, या फिर ये फाउंडर और सीईओ इस टॉपिक के ऊपर लिखता है। उसके नीचे देखिए प्रोवाइडिंग सर्विसेज का एक ऑप्शन है। तो मैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, ये वाला जो ऑप्शन है, ये भी फीचर जो है बहुत सारे लोगों ने एनेबल अपनी प्रोफाइल में नहीं किया हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको एनेबल कर लीजिए। इसके बाद नीचे आइए थोड़ा सा, उसके बाद देखिए ये फीचर सेक्शन है, इसे हम बोलते हैं फीचर सेक्शन। ये सबसे बेस्ट मतलब फीचर है लिंक्डइन का, और ये भी मैंने देखा है बहुत सारी प्रोफाइल के अंदर इसको भी एनेबल नहीं किया हुआ है। एनेबल का मतलब है प्लीज इसको ऑन कीजिए अपनी सेटिंग्स में जाके, ताकि ये आपको ऑप्शन यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे दिखाई दे, और इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट का लिंक, इसके अंदर आप अपनी अचीवमेंट्स, और समझ लो अपनी कोई वीडियो जिसके अंदर आपका कोई इंटरव्यू है, या फिर आप बताना चाहते हो, अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहते हो कि आई एम दिस एंड दिस, आई प्रोवाइड दिस एंड दिस फॉर दिस एंड दिस, तो आप अपनी सर्विसेज का जो बखान है पूरा का पूरा अपने बारे में, जो भी चीजें हैं, वो आप इसके अंदर वीडियो बना के इसके अंदर अपलोड कर सकते हो। और इसके लिए एक लिंक, इसके लिए एक टूल होता है पीक डॉट लिंक, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पे परफेक्ट इमेजेस आ जाती है, किस तरीके से आपको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो पीक डॉट लिंक मैं चाहती हूँ चैट ऑप्शन में डाल दिया जाए, ताकि लोग देख सकेंगे पीक डॉट लिंक क्या चीज है। उसके बाद है, नेक्स्ट बात करते हैं हम समरी सेक्शन की, यानी अबाउट सेक्शन की। थोड़ा सा तो नीचे स्क्रॉल कीजिए, और नीचे थोड़ा सा, हाँ, ये अबाउट सेक्शन है। अबाउट सेक्शन में देखिए ये लोग क्या करते हैं, मैंने जो प्रोफाइल देखी है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ पर है कि लोग अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर नहीं करते हैं, सक्सेस स्टोरी शेयर नहीं करते हैं, फेलियर स्टोरी शेयर नहीं करते हैं, सिर्फ लिख देते हैं कि डील्स इन, आई एम दिस पर्सन, आई एम डीलिंग इन दिस 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 दिस। पर्सनल टच कहाँ है, कहीं पर भी देख लीजिए, कोई भी आर्टिकल उठा के पढ़ लीजिए, हर जगह पर लिखा होता है कि आपके बिजनेस के अंदर, अगर आप बिजनेस करते हो या फिर एज एन इंडिविजुअल, आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हो, या फिर इवन आप एक स्टूडेंट भी हो, आपको क्या सीखने की जरूरत है कि ह्यूमन टच, यानी पर्सनलाइज टच होने की जरूरत बहुत है। आजकल पर्सनल कॉन्वर्सेशन होने की, अगर आपकी स्टोरी आपने डाल रखी है अपने अबाउट सेक्शन में, तो सबसे पहले जब वो प्रोफाइल पे आएगा, जैसे ही वो ऊपर से नीचे स्क्रॉल करेगा, सबसे पहले आपका समरी सेक्शन पड़ेगा, और समरी सेक्शन भी बता देगा उनको कि क्या आपसे बात करना, मतलब वो आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं चाहते। और याद रहे, ये कोई भी इंसान रोबोट से बात नहीं करना चाहते, इंसान इंसान से ही बात करना चाहता है, ह्यूमन ह्यूमन से ही बात करना चाहते हैं। तो पर्सनल टच होना बहुत जरूरी है। तो अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कीजिए, और जरूरी नहीं है कि आपकी स्टोरी एक सक्सेस स्टोरी हो। आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आई फेल, मैंने फिर स्टार्ट किया, आई फेल, मैंने फिर स्टार्ट किया, आई फेल। सो यू कैन शेयर योर फेलियर स्टोरी, बिकॉज हमारी पूरी पृथ्वी पे कोई भी इंसान नहीं है जो एक बारी में काम किया और सक्सेसफुल हो गया। फेलियर हर एक को मिला है, और अप एंड डाउन हर एक की लाइफ में रहे। और बिजनेसमैन, बिजनेस का तो मतलब ही है कि अप एंड डाउन, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को खड़ा करना चाहते हैं, पर्सनल टच पे हमेशा फोकस कीजिए। इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड पे भी काम करेंगे, बात करेंगे। सो आई वांट कि आप दोबारा से प्रेजेंटेशन पे आ जाइए। मैंने प्रोफाइल के बारे में ऑलमोस्ट बता दिया है। तो प्रोफाइल में एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके एक्सपीरियंस सेक्शन है, एजुकेशन सेक्शन है, जितने भी सेक्शंस है नीचे के, जितने भी, जैसे मैंने लिखा है कि ये सारे सेक्शंस आप भर लीजिए, और एसईओ को फोकस रखिए। यानी लेट्स से कि अगर मैं पर्सनल ब्रांडिंग इंडस्ट्री से हूं, तो मेरी सारी की सारी ऊपर से लेके नीचे तक सारी प्रोफाइल के अंदर पर्सनल ब्रांडिंग वर्ड आपको मिल जाएगा, पर्सनल ब्रांडिंग सर्विसेज आपको मिल जाएगा, पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे एसईओ कीवर्ड्स हैं जो मैंने बड़ी ऑर्गेनिकली डाले हुए हैं, यानी आप पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बहुत स्ट्रेटेजिकली मैंने उसके अंदर डाले हैं, ताकि जब भी कोई सर्च करे लिंक्डइन पे मुझे, और वो आराम से, मान लो किसी भी पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट को वो सर्च कर रहा है, तो सबसे पहले मेरी प्रोफाइल आए, क्योंकि उस तरीके से मैंने उस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया होगा, उधर कीवर्ड डाले हुए हैं। और सारे बाकी सेक्शंस एंड स्किल्स, इंटरेस्ट, कोर्सेज, वो भी सारे भर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि सेकंड स्टेप है, हाँ जी, तो सेकंड है पुट अ कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड कैलेंडर टुगेदर। कोई भी काम करने से पहले एक स्ट्रेटेजी होनी जरूरी है।
ये जरूरी नहीं है कि हाँ आपने स्ट्रेटेजी बनाई उसी हिसाब से सब कुछ चलेगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन एक प्लान होना हमेशा अच्छा होता है, ताकि एक प्लान होगा तो एटलीस्ट उससे अगर समझ लो 19 या 21 होंगी चीजें, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक बेस प्लान है कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले कंटेंट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? कंटेंट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? एक प्लान। और कंटेंट का क्या प्लान है मतलब, अब देखिए लिंक्डइन जो है उसमें हम 4 तरह का कंटेंट बना सकते हैं। ऑडियो, लिंक्डइन ऑडियोज भी एक फीचर है जो बहुत सारे लोगों को मिला है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है। ऑडियो मतलब जैसे ट्विटर पे ट्विटर स्पेसेस है, वैसे ही लिंक्डइन पे लिंक्डइन ऑडियो इवेंट्स होते हैं। तो इसको हम छोड़ देते हैं एक बार के लिए, बिकॉज ये पोस्ट नहीं कर सकते हो, ये एक इवेंट है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, तो इसको हम छोड़ देते हैं। एक उसके बाद है वीडियो, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। तो ये 3 तरीके के कंटेंट टाइप है जो आप लिंक्डइन पे अपलोड कर सकते हो। अब आप किसमें कंफर्टेबल हो या फिर आप क्या चाहते हो? देखिए वीडियो को कोई बीट नहीं करता। इस वक्त भी ये मास्टर क्लास एक विडियो है, राइट? चाहते तो हम लोग एक आर्टिकल बना के आपके यहाँ शेयर कर देते, आप पढ़ लेते उसको, या फिर एक हम ग्राफिक्स बना के, एक बढ़िया सा ग्राफिक्स बना के, थंबनेल बना के आपके यहाँ शेयर कर देते, आप उसको पढ़ लेते। लेकिन नहीं, या फिर इस पीपीटी को शेयर कर देते, आप पढ़ लेते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वीडियो से क्या होता है, एक 1 to 1 कनेक्शन बनता है। और ऊपर से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ज्यादा समझ में आता है वीडियो के अंदर। अगर हम कोई भी चीज को देखते हैं, कोई ट्यूटोरियल चाहिए हमें कि इस चीज को कैसे करना है, हम सबसे पहले आर्टिकल पे नहीं जाते, यूट्यूब पे जाते हैं, देखते हैं अरे इसको करना कैसे है, और फटाफट हम उसको उसको वीडियो के थ्रू कर लेते हैं। तो वीडियो, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मतलब इमेज, कि आप कोई भी इमेजेस का यूज करके भी कंटेंट बना सकते हो। तो कौन सा कंटेंट टाइप आप करना चाहते हो? मेरा मानना है, मेरी रिकमेंडेशन है, कभी भी सिर्फ एक कंटेंट टाइप को मत यूज कीजिए, तीनों को मिक्स कीजिए, वीडियो को भी, टेक्स्ट को भी, ग्राफिक्स को भी। अगर 15 पोस्ट कर रहे हैं महीने की, तो उसमें से कुछ वीडियोस हो, कुछ टेक्स्ट हो, कुछ ग्राफिक्स हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिंक्डइन बाकी सब प्लेटफॉर्म की तरह वीडियो को अब पुश कर रहा है। लिंक्डइन का एल्गोरिथम वीडियो को पुश कर रहा है, यानी जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनके कंटेंट के ऊपर ज्यादा एंगेजमेंट है। यानी अब आपके पास ज्यादा स्कोप है कि अगर आप वीडियोस डालते हो तो आप और ज्यादा आगे जाओगे लिंक्डइन के ऊपर, आपकी पर्सनल ब्रांड और स्ट्रॉन्ग बनेगी। नेक्स्ट, जब भी कोई भी कंटेंट बनाना स्टार्ट करें, प्लीज ऐसे मत स्टार्ट कीजिए कि हमने आज फटाफट ये वेबिनार देखी, सेमिनार देखा, उसके बाद फटाफट गए, हमने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई और कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले बैठिए अपने साथ, अपनी इंडस्ट्री देखिए, आपकी इंडस्ट्री क्या है, किस तरीके का कंटेंट लोग सर्च कर रहे हैं वो देखिए। उसके लिए बहुत सारे टूल है, जैसे कि बस स्प्राउट है, BUZZSPROUT, बस स्प्राउट है। फिर उसके बाद देयर आर टूल्स लाइक answerthepublic.com, ANSWERTHEPUBLIC, answerthepublic.com। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे, ऊपर से गूगल सजेशन, जब भी हम गूगल में कुछ डालते हैं नीचे सजेशन आती हैं, पीपल आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर दिस 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 दिस। तो क्या है कि अब जब आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड डालेंगे तो नीचे गूगल सजेशन देगा। आप बाकी टूल्स को छोड़िए, फिर आप गूगल की बात कीजिए, तो गूगल सजेशन पे जाइए, देखिए कि लोग आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड किस क्वेश्चन को सर्च कर रहे हैं। और दूसरा, आप कोरा भी यूज कर सकते हो। कोरा पे देखिए लोग क्या क्वेश्चन, कोरा, QUORA, कोरा इज अ क्वेश्चन एंड आंसर प्लेटफॉर्म। वहां पे देखिए लोग क्या क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं आपकी इंडस्ट्री में। और फिर उसके बाद आप टॉपिक्स डिसाइड कीजिए कि नेक्स्ट 3 महीने के लिए आप क्या कंटेंट डालने वाले हैं। लेट्स से कि 1 महीने में आप डिसाइड करते हो कि मुझे 15 पोस्ट डालनी है, तो यानी 3 महीने की होगी 45 पोस्ट। तो वो 45 पोस्ट के क्या टॉपिक होंगे, एटलीस्ट टॉपिक अपने दिमाग में रखिए कि हाँ, दिमाग में नहीं रखना है आपको, गूगल स्प्रेडशीट यूज करनी है या फिर एक्सेल शीट यूज करनी है, और वहां पे उन टॉपिक्स को डालना है। अब आपके कंटेंट टॉपिक्स तैयार है। अब ध्यान रखिए कितनी फ्रीक्वेंसी हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ बारी बारी कि 15 एग्जांपल, 15 आप डाल रहे हो महीने में, वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी कंटेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। पर ये ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपकी पर्सनल ब्रांड उतनी जल्दी बनेगी। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप कंटेंट डालोगे उतनी बार आप लोगों की फीड में आने वाले हो, और लोग आपके ऊपर, जब भी आप फीड में आओगे, एक बार लोग इग्नोर कर देगा। समझ लो कि अगर मैंने कंटेंट डाला, आप मुझे एक बार इग्नोर कर दोगे, 2 बार कर दोगे, 3 बार कर दोगे, चौथी बार आप खोल के देखोगे यार ये कौन है जो रोज कंटेंट डाल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कंटेंट फ्रीक्वेंसी ये मत कीजिए कि हफ्ते में एक कंटेंट डाला। पर हाँ, स्टार्टिंग के लिए कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि भाई कुछ ना करने से तो कुछ करना अच्छा है। तो स्टार्ट कीजिए 3 पोस्ट से या 2 पोस्ट से हफ्ते की, और फिर उसके बाद पर डे एक पोस्ट डालिए, 30 पोस्ट महीने की डालिए, और देखिए फिर कैसे आपकी पर्सनल ब्रांड वहां पर बनती है। नेक्स्ट है कि अपने टारगेट ऑडियंस को जानिए, कि कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाते वक्त आपको बहुत जरूरी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। लेट्स से कि मैं लेट्स से कि जूते का व्यापार करता हूँ, ठीक है, करती हूँ, और मैं डाल रही हूँ कंटेंट पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड, ठीक है।
क्या वो चलेगा? नहीं, क्योंकि मैं पर्सनल ब्रांड की बात कर रही हूँ, मैं डील करती हूँ शूज के व्यापार में, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है और क्या वो टारगेट ऑडियंस आपकी लिंक्डइन पे एक्टिव है भी या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कि वो जो टारगेट ऑडियंस है वो है कहाँ पे। लेट्स से कि आप कंटेंट डालते हो सुबह 10 बजे, लेकिन आपकी टारगेट ऑडियंस है यूएस में, तो उस टाइम तो यूएस में रात होती है, तो क्या वो लोग देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो आपको ऐसा टाइम चूज करना, पहले आपको देखना आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, वो कहाँ है इस वक्त, इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, और वो एक्टिव कब रहते हैं सोशल मीडिया पे, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। उसको स्टडी करने के बाद ही अब आप डिसाइड करोगे कि आपके पोस्ट के टाइमिंग्स क्या हैं, कि कब आप पोस्ट करना चाहते हो। जैसे इंडिया में बेस्ट टाइम लिंक्डइन पे पोस्ट करने का है 10 बजे, 10 से 2 के बीच में, पर 10 इज द बेस्ट। सुबह 10 बजे आपने पोस्ट कर दिया कंटेंट, पूरा दिन है कंटेंट के पास एंगेजमेंट के लिए। नेक्स्ट है कंटेंट कैलेंडर बनाइए, मतलब समझ लो कि अब मैं जनवरी का मुझे कैलेंडर बनाना है, तो 1 से लेके 31 तक का मैं सारा कंटेंट उसमें डाल दूंगी कि इस तारीख पे ये जाएगा, इस तारीख पे ये जाएगा, इस तारीख पे, उसके अंदर सारी हॉलीडेज है, हॉलीडेज पे आप विश करना चाहते हो अपने ऑडियंस को, तो उसके लिए भी सारा कंटेंट उसके अंदर आप डाल दीजिए। और आप गूगल स्प्रेडशीट का, एक्सेल का, दोनों का यूज कर सकते हैं। या तो ये हुई। अब बात करते हैं तीसरा, एंगेज एंड इंटरेक्ट विद कंटेंट। हाँ, इसका क्या मतलब है कि आप जो है कंटेंट जो है, देखिए आपने कंटेंट डाल दिया, पहले कंटेंट मतलब कंटेंट स्ट्रेटेजी क्रिएट कर दी, अब जो है कंटेंट क्रिएशन भी आपने स्टार्ट कर दिया, आपने कंटेंट बनाना भी स्टार्ट कर दिया, अब आपके पास अगले 90 दिन का कंटेंट रेडी है, आपने कंटेंट भी रेडी कर लिया। अब बात ये है कि ये तो होगा कंटेंट क्रिएशन की बात, सिर्फ कंटेंट बना के डालने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म पे एक्टिव भी रहना है। आप एक्टिव कैसे रहोगे प्लेटफॉर्म पे? दो तरीके हैं, एक कि आपने पोस्ट डाली, पोस्ट डाल के आप गायब हो गए, ठीक है, और अब आप कोई, समझ लो आपने पोस्ट डाली और मैंने आपकी पोस्ट पे रिप्लाई कोई कमेंट डाला, ठीक है, और मुझे अच्छी लगी पोस्ट, मैंने लाइक भी कर दिया, मैंने उसके ऊपर कमेंट भी डाल दिया। अब आप वहां पर अवेलेबल नहीं हो, आपने रिप्लाई नहीं किया, आपने 3 दिन बाद मुझे रिप्लाई किया, क्या लगता है आपको अगली बार जब आप पोस्ट डालोगे मैं आपके कंटेंट में एंगेज करूंगी? हो सकता है कर दूं, पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि मैं आपके कंटेंट के साथ एंगेज नहीं करूंगी। वाई? बिकॉज आपने मुझे एक्नॉलेज ही नहीं किया। मैंने चाहे 1 मिनट लगा के, चाहे आधा मिनट लगा के, चाहे 10 सेकंड लगा के आपकी कंटेंट के साथ एंगेजमेंट करी, मैंने लाइक किया, मैंने कमेंट किया, आपने मुझे एक्नॉलेज ही नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पोस्ट डाल रहे हो और आपके पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट आ रही है, उसको प्लीज उसको एक्नॉलेज कीजिए। उसको एक्नॉलेज का मतलब है कि उसको रिप्लाई कीजिए, बिकॉज क्योंकि आजकल हम सब लोग बहुत बिजी हैं। अगर कोई भी इंसान आपके लिए 2 सेकंड भी निकालता है तो वो बहुत बड़ी बात है, इस बात को आप जानिए, ठीक है। तो उसको आप रिप्लाई कीजिए, तो अपने कंटेंट पे एंगेज कीजिए, पहली बात। दूसरा, अब क्या है कि ये तो नहीं है कि कंटेंट डाला, उसके बाद आपके कंटेंट के ऊपर कोई कमेंट आई, लाइक आया, आपने उसको रिप्लाई कर दिया, ठीक है, लेकिन अब ये कब तक चलेगा सिलसिला? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ यही एक, ये तो वन साइडेड बात हो गई। पर ये है कि अब आपको क्या, फॉलोवर्स चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, आपको चाहिए बहुत सारे लोग आपको फॉलो करें और बहुत सारे लोग आपके साथ बात करें या आपको क्वेरी डालें, लेकिन वो होगा कैसे? वो होगा ऐसे कि आपको भी बहुत सारे लोगों के कंटेंट के साथ एंगेज करना पड़ेगा, यानी उनके कंटेंट को पढ़ना होगा, पढ़ के अच्छी तरीके से, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं, पढ़ना होगा, फिर उसके बाद आपकी क्या राय है उनके कंटेंट के बारे में, आपको क्या लगता है, अच्छा लग रहा है, बुरा लगा, क्या लगा, आपके क्या ओपिनियन है, वो ओपिनियन आप उनके कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, ताकि जैसे ही आप कमेंट करोगे वैसे ही उनके पास एक जैसे आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, वैसे ही उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगी कि इस इंसान ने मेरे कंटेंट के साथ एंगेज किया है, फिर वो आपको रिप्लाई करेगा, फिर आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। तो क्या हो रही है कि पहला आप अपने कंटेंट पे एंगेज कर रहे हो, जो कमेंट्स आ रही है उनको रिप्लाई कर रहे हो, दूसरा आप दूसरे के कंटेंट पे एंगेज कर रहे हो। ये दोनों बातें जानना बहुत जरूरी है, ये दोनों बातें कोई नहीं बताता है। सब सोचते हैं कि कंटेंट क्रिएट कर दिया, डाल दिया, हो गया, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब थोड़े से मैं आपको चीजें बता, हैक्स मतलब कि अ फ्यू हैक्स में बताना चाहती हूँ कि बहुत चीजें जो बड़ी जल्दी से आप इसमें ग्रो कर जाओगे। पहला, अगर आप कोई कंटेंट लिंक्डइन पे डाल रहे हो, उसके बाद 30 मिनट तक वही रहो, उसी पोस्ट के ऊपर एक्टिव रहो, वही रहो, देखो कोई कोई कमेंट्स आ रही है, फटाफट उसको रिप्लाई करो।
डू रियल टाइम रिप्लाई। अगर मैं कंटेंट डालती हूँ लिंक्डइन पे, फर्स्ट 30 मिनट्स में वही एक्टिव रहती हूँ, मैं देखती रहती हूँ कोई कमेंट आई है, फटाफट मैं उसको रिप्लाई करती हूँ। अब क्या करती हूँ, रिप्लाई भी कैसे करती हूँ, आस्क अ क्वेश्चन एज सून एज यू रिसीव द फर्स्ट फ्यू कमेंट। लेट्स से मैंने कोई वो डाला, एक स्लाइड डाली, ठीक है, उसमें मैंने 10 चीजें लिख दी। अब समझ लो किसी ने लिखा अरे वेरी गुड, ठीक है, उसने लिख दिया वेरी गुड। अब मैं क्या करती हूँ, उससे क्वेश्चन पूछती हूँ कि वेरी गुड, ठीक है, आपको सबसे अच्छा पॉइंट इनमें से कौन सा लगा। अब उसके पास एक क्वेश्चन गया, अब वो सोचेगा यार अरे वाह, इसने तो मेरे कंटेंट के साथ एंगेज किया है, मतलब मेरे रिप्लाई को मतलब एक तरीके से एक्नॉलेज किया है, अब मुझसे क्वेश्चन पूछ रही है ये। तो अब वो रिप्लाई करेगा अरे मुझे तीसरा पॉइंट बड़ा अच्छा लगा, तो क्या हुआ, आपके पोस्ट के ऊपर एक कमेंट और आ गई। ऐसे करके आप बहुत सारी कमेंट्स, पहले फ्यू कमेंट जो आती हैं, आपकी क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट आती है, उसके ऊपर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी नंबर ऑफ कमेंट्स बढ़ जाएंगी। जैसे ही लिंक्डइन को पता चलेगा कि अरे पहले 30 मिनट के अंदर इस कंटेंट के ऊपर बहुत सारी कमेंट्स आई हैं, वो उसको क्या करेगा, एल्गोरिथम फटाफट ऊपर की तरफ पुश कर देगा और उसकी रीच बढ़ती जाएगी पोस्ट की। ये जानना बहुत जरूरी है आपको। और फिर उसके बाद एंगेज विद अदर पीपल्स कंटेंट बिफोर पोस्टिंग। क्या है कि समझ लो आपने 10 बजे पोस्ट करना है, 9:30 बजे आप लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ, 9:30 से 10 बजे तक आप बाकी लोगों के कंटेंट के साथ एंगेज करो। अब क्या है, आधे घंटे आपने एंगेज किया, आधे घंटे में आप 20 से 25 लोगों के कंटेंट के ऊपर कमेंट डाल सकते हो, लाइक कर सकते हो आराम से, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ करके, ठीक है। और जैसे ही आपने किया, उनके पास नोटिफिकेशन की, जब तक वो खोलेंगे तब तक आपके 10 बज चुके होंगे, 10 बजे आप कंटेंट डालोगे। जैसे ही आप कंटेंट डालोगे, जैसे ही वो चेक करेंगे आपकी प्रोफाइल को, उनको आपकी नई वाली पोस्ट दिखाई देगी और वो रहेंगे नहीं बिना, मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, वो आपके कंटेंट के साथ एंगेज करेंगे ही करेंगे। तो ये 1 घंटे का कारवा है कि 10 बजे आपने कंटेंट डाला है, तो 9:30 से 10 बजे तक आप दूसरों के कंटेंट के साथ, और 10 से लेके 10:30 बजे तक आप जो है वहां पे एक्टिव रहिए, और अपनी जो रिप्लाईज आ रही हैं उसको आप बारी बारी जो है एक्नॉलेज करते रहिए, और क्वेश्चंस भी लोगों से पूछते रहिए आधे घंटे। तो ये है तीसरा पॉइंट, कैसे आपको एंगेज करना है और इंटरेक्ट करना है कंटेंट के साथ। अब बात करते हैं रीच आउट, डीएम एंड नेटवर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत सिंपल चीज है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, क्यों नहीं इस बात को जान पाते हैं। कैसे, देखिए, सेंड पर्सनलाइज्ड कनेक्शन रिक्वेस्ट। अब लेट्स से कि मेरे को पल्लवी जी से लेट्स से रीच आउट करना है, मैं इनसे कनेक्टेड नहीं हूँ लिंक्डइन पे, तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेट्स से मैंने इनकी पोस्ट देखी, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने इनकी कोई पोस्ट देखी, अब मुझे वो पोस्ट बड़ी पसंद आई, तो मैं क्या करूंगी, मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट पे जाऊंगी, वहां पे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगी, वहां पे लिखा हुआ आता है ऑप्शन ऐड अ नोट, कि नोट ऐड कीजिए। ऐसे ही कनेक्शन रिक्वेस्ट मत भेजिए कि आप जानते हो इनको पर्सनली। तो मैं क्या लिखूंगी, हाय पल्लवी, आई रेड दिस पोस्ट ऑफ योर्स एंड आई ट्रूली स्टैंड बाय इट बिकॉज आई ऑल्सो फील द सेम वे, ठीक है। एंड नाउ अब मैंने एक पर्सनल कनेक्शन डाल दिया कि पल्लवी जी, मैंने आपकी एक पोस्ट पढ़ी, मुझे ये पोस्ट बड़ी अच्छी लगी और मैं वाकई में इस चीज से रिलेट कर पाती हूँ अपने आप को, लेट्स कनेक्ट। तो मैंने ये कनेक्ट डाल दिया, रिक्वेस्ट डाल दी, और अब वो पढ़ेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, अरे वाह, जो मैंने मतलब जो मैंने पोस्ट डाली उनको बड़ी अच्छी लगी, तो एक पर्सनल टच बन गया और फटाफट उस कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके की बहुत सारे तरीके हैं जैसे आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो ऐसे ही कनेक्शन रिक्वेस्ट मत भेजिए, कनेक्ट 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 ठीक कर दिया, नहीं, आप प्लीज उसमें 2-3 लाइन ऐड कीजिए ताकि आपकी टेंडेंसी बढ़ जाए कि लोग आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सके। आगे डीएम कीजिए लोगों को, डायरेक्ट मैसेज, पीपल डोंट पिच इन द वेरी, ये मेरे साथ रोज होता है। 25 से 30 लोग रोज मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि आप हमारा ये सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए, आप हमारा ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, पहले ही मैसेज में। प्लीज मत कीजिए, अगर आप ये करते हो तो आप अपना दरवाजा पहली ही बारी में बंद कर रहे हो। पहले आपको कनेक्शन बनाने की, जैसे मैंने बताया अभी भी कैसे मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, वैसे ही आपको पहले वो कनेक्शन बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बी अ पार्ट ऑफ फ्यू रेलेवेंट ग्रुप्स एंड नेटवर्क विद पीपल। लिंक्डइन जो है आपको मौका देता है बहुत सारे ग्रुप्स में अपने आप को ज्वाइन करवाने का, पर ज्वाइन उन्हीं ग्रुप्स को कीजिए जिस इंडस्ट्री से आप आते हो। जैसे कि लेट्स से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री से हो, लेकिन आप ज्वाइन करते हो लेट्स से कि डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग वाले ग्रुप्स को ज्वाइन करते हो, कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो आप नेटवर्क कीजिए उन्हीं लोगों के साथ जिनसे आप नेटवर्क वाकई में करना चाहते हो, जिनसे आप बात करना चाहते हो, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, जिससे आपकी नॉलेज ग्रो करेगी, जिससे आप मतलब आपके एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज खुलेगी, उन्हीं ग्रुप्स में आप ऐड हो जाइए। और ये सब कुछ फ्री है, कोई भी चीज इसमें पेड नहीं है, एवरीथिंग इज फ्री। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड 1-to-1 कनेक्शंस, कनेक्ट ऑन फोन, अदर सोशल मीडिया चैनल्स।
अब क्या है, लेट्स से कि मैंने पल्लवी जी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। अब क्या कर रहे हैं, हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में, कैसे हो कैसे नहीं हो, ठीक है। फिर मैंने ऐसे ही, अब समझ लो लेट्स से कि मैंने कोई पोस्ट डाली, उन्होंने लाइक कर दी। अब क्या है, हमने 1 टू 1 कनेक्शन बना लिया। अब मैं बोलती हूँ लेट्स कनेक्ट ऑन फोन, लेट्स कोलैबोरेट इन सम वे, मतलब किसी तरीके से हम दोनों साथ में काम करते हैं, देखते हैं, लेट्स मीट समटाइम। लेट्स से मैं पूछ लूंगी मैं कि आप कहाँ रहते हो, वो मुझसे पूछ सकते हैं आप कहाँ रहते हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फोन नंबर एक्सचेंज करके हम लोग बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, कि लिंक्डइन पे कोई बंदा कनेक्शन में है, कोई इंसान कनेक्शन में, तो वो लिंक्डइन पे ही रहेगा हमेशा, नहीं। आप 1 टू 1 उनसे कनेक्शन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे उनसे कनेक्ट कर सकते हो, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। बट याद रहे, ये मत एक्सपेक्टेशन से, कभी भी इस एक्सपेक्टेशन से किसी को रीच आउट मत कीजिए कि वो आपको बिजनेस देगा, नहीं। पहले एक्सपेक्टेशन बिल्कुल हटा दीजिए, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आपको उस इंसान से, आप देखिए कि आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सोचेंगे कि मैं क्या दे सकता हूँ इंसान को, मैं क्या नॉलेज दे सकता हूँ, मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, या मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, देखिएगा दूसरी तरफ से हेल्प अपने आप हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आपने दिमाग में रख लिया तो ऑब्वियसली आप 1 टू 1 कनेक्शन में ह्यूमन टच रखोगे ही रखोगे। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सेप्ट इनवाइट्स एंड अपीयर एज अ गेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आप देखिए, यहाँ तक तो हम सारी कंटेंट क्रिएशन की, एंगेजमेंट की, नेटवर्किंग की बात कर रहे थे। अब उससे होगा क्या, लगातार आप 3 से 6 महीने जब ये करोगे, तो क्या होगा, आप देखोगे, समझ लो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर लिखना स्टार्ट किया, और आज मुझे जितने भी इनवाइट्स मिलते हैं, जितना भी जो भी काम मिलता है, मुझे पर्सनल ब्रांडिंग का ही मिलता है। तो ध्यान रहे, जो भी कंटेंट आप डालो, तभी मैंने बोला, पहले अपना टॉपिक डिसाइड कीजिए, अगले 3 महीने कंटेंट तैयार कीजिए। जब आप एक ही चीज पे बार बार बात करेंगे ना, अलग अलग तरीके की, लेकिन बार बार एक ही टॉपिक पे बात करेंगे, लोग जानना स्टार्ट कर देंगे। थॉट लीडरशिप बोलते हैं, यानी एक आप अपने आप को एज एन एक्सपर्ट आप पोजीशन कर लोगे उस इंडस्ट्री के अंदर। अब क्या है, आपने अपने आप को पोजीशन कर लिया, लेट्स से कि आपने एज अ कंटेंट क्रिएटर जो है, लेट्स से कंटेंट राइटर, आप कंटेंट लिखना चाहते हो, अपने कंटेंट राइटर अपने आप को कंटेंट के बारे में लिख लिख के तरीके लिख के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके आपने अपने आप को पोजीशन कर लिया एज अ कंटेंट राइटर। अब क्या है, अब क्या है, बहुत सारे लोग जो है आपसे रीच आउट करेंगे कि हमें कंटेंट लिखवाना है, ये भी हो सकता है। कई लोग हो सकते हैं आपसे बोले कि हम एक पॉडकास्ट इंटरव्यू कर रहे हैं, तो प्लीज क्या आप हमारे पॉडकास्ट में ज्वाइन कर सकते हो, क्या आप कंटेंट के बारे में जो आप लिखते हो उसी के बारे में आप बोल सकते हो। जैसे कि मैं हूँ, मेरे को भी आई एम एज अ गेस्ट हियर राइट नाउ, ठीक है, कि मैं एज अ गेस्ट आपकी मास्टर क्लास, एज एन एक्सपर्ट या एज अ गेस्ट मैं जो हूँ एक मास्टर क्लास कर रही हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे कैसे हेल्प कर रहा है, ये मुझे हेल्प कर रहा है मेरी पर्सनल ब्रांडिंग इंडस्ट्री में, मतलब कैसे पर्सनल ब्रांड बनाने में कैसे हेल्प कर रहा है। बिकॉज मैं क्या करती हूँ, काफी बार क्या करती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग मांग लेती हूँ, या फिर मैंने क्या किया, जैसे ही मेरे को इन्होंने अप्रोच किया पल्लवी जी ने, मैंने कहा प्लीज इसका एक क्रिएटिव बना दीजिए, और मैं अपने सोशल मीडिया पे डाल दूंगी। मैंने लिंक्डइन पे डाल दिया, आप जाके चेक भी कर सकते हो, मैं लिंक्डइन पे पड़ा हुआ है वो, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि बाकी लोगों को दिखा, अरे बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे ये मास्टर क्लास करने वाली है, अरे वाह, वाकई में बहुत बड़ी एक्सपर्ट होंगी तभी वो कर रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये तो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल ब्रांड बन रही है। मैं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे इनवाइट मतलब काफी सारे मैं ऐसे मास्टर क्लास वगैरह करती हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, मेरा काफी ज्यादा पर्सनल ब्रांड बन रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको क्या करना है, एज अ गेस्ट अपीयर करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो काफी बार इन्वाइट आते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर उसको रिप्लाई नहीं करते, या छोड़ देते हैं। ये मत कीजिए। अगर कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट आपको भेज रहा है, प्लीज उसको एक्सेप्ट कीजिए। और लोगों को रीच आउट भी कर सकते हो, आपकी 3 से 6 महीने जब आपको हो गया प्लेटफॉर्म पे, तो आप बोल सकते हो, अरे मैंने देखा आपका एक पॉडकास्ट है, क्या मैं आपके पॉडकास्ट पे आ सकती हूँ, या फिर आपका एक यूट्यूब चैनल है, क्या मैं एज अ गेस्ट आपके यूट्यूब चैनल पे आ सकती हूँ। तो आप पूछ सकते हो लोगों से, ठीक है। तो काफी टाइम बाद आप जब कंटेंट डालते रहोगे, तो आप ये खुद भी रीच आउट कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। नंबर 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत बात का स्टेप है, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम पर्सनल ब्रांड की बात कर रहे हैं तो हम सारे स्टेप्स कवर करेंगे। लास्ट स्टेप है ये, कोलैबोरेट विद इंडिविजुअल्स एंड ब्रांड्स। जब आपने 1 टू 1 कनेक्शन बना लिए, मैंने बताया दिया था आपको 1 टू 1 कनेक्शन कैसे बनाना है, कि पर्सनल कनेक्शन ये नहीं है कि एक पोस्ट डाल दी, वहां पे 10-15 कमेंट आगे उनको रिप्लाई कर दिया, हो गया, उससे 1 टू 1 कनेक्शन नहीं बनता। लेट्स से किसी ने बहुत अच्छी रिप्लाई किया है, किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है, आप उसकी प्रोफाइल पे जाओ, उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, कि बोलो कि आई सॉ दैट यू आर रेगुलरली एंगेजिंग विद माय कंटेंट, और आपको बहुत अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट, लेट्स कनेक्ट सम टाइम, लेट्स गेट ऑन अ कॉल, ठीक है।
अब आपने फोन पे भी बात कर ली, अब आपका एक कनेक्शन, उसको भी आप याद हो और आपको भी वो याद है, ठीक है? अब एक कनेक्शन बन गया है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है उसको कोई, उसके पास कोई काम आए तो वो आपको दे सकती है, ठीक है? या आपके पास कोई काम आए तो आप उसको दे सकते हो, या फिर आप कोलैबोरेट भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक बड़ा बिज़नेस था, कोलैबोरेट किया, क्योंकि हम लोगों ने दोनों ने मिलके, हम एज़ अ कंपनी एंड एज़ एन इंडिविजुअल, मैं मतलब बड़ा बिज़नेस एज़ अ कंपनी एंड आई एज़ एन इंडिविजुअल, वी कोलैबोरेटेड एंड वी क्रिएटेड एंटायर लिंक्डइन मार्केटिंग कोर्स ऑन बड़ा बिज़नेस। तो उसे हम बोलते हैं कोलैबोरेशंस। यानी कि और जो बड़ा बिज़नेस कम्युनिटी ऐप है, वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स के साथ और ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करती है। तो कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि आप 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग मिलके आप आपस में आकर एज़ अ ब्रांड या फिर एज़ एन इंडिविजुअल साथ में मिलकर काम करते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, लिंक्डइन कैसे हेल्प करेगा? वन टू वन कनेक्शन बनाइए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए लोगों को, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, ऑफलाइन मिलिए, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है? जैसे बड़ा बिज़नेस के भी काफ़ी इवेंट्स होते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ऑफलाइन इवेंट्स में मिलिए, वर्चुअल कॉल्स कीजिए, वर्चुअल ज़ूम कॉल पे बात कर सकते हो। ये मतलब ये मत सोचिए कि अगर लिंक्डइन पे हम लोग मिले हैं, तो लिंक्डइन पे ही रहेंगे, फ़ोन पे बात नहीं हो पाएगी, या फिर हम ज़ूम पे बात नहीं कर पाएँगे, सिर्फ चैट यूज़ करेंगे, नहीं। तो वो कीजिए, और इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हर हर इंडस्ट्री के अलग-अलग इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर जाइए, नेटवर्क कीजिए, बात कीजिए लोगों से, और जैसे-जैसे आप ये करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ऑलरेडी लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, ऑलरेडी वन टू वन कनेक्शंस बना रहे हो, फिर आप उनके साथ इवेंट्स में भी जा रहे हो, मिल भी रहे हो, ऑफलाइन भी मिल रहे हो, ऑनलाइन भी मिल रहे हो, तो अब क्या हो रहा है, लोग आपको एज़ अ थॉट लीडर उस इंडस्ट्री के अंदर ढूँढ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे 6 पॉइंट्स पर्सनल ब्रांड बनाने के। सो आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे डाल दीजिए प्लीज़। हाँ, सो वही है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड अपना बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कीजिए लिंक्डइन पे। मैं ब्रांडेड कविता के नाम से मैं हर सोशल मीडिया चैनल पे अवेलेबल हूँ, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। पल्लवी जी, हम क्वेश्चन्स ले सकते हैं, जो लोगों के क्वेश्चन्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन्स होंगे आई एम श्योर, तो हम वो क्वेश्चन्स ले सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से एक बार समझ लें कि आज हमने लिंक्डइन पर बात की। मुझे पता है कि आपसे बहुत से लोगों के सवाल थे कि लिंक्डइन क्या होता है? लिंक्डइन पे मैं अपना प्रोफाइल कैसे बनाऊँ? चूँकि हमारे पास थोड़ा-सा टाइम है, तो कविता ने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन अगर आप डिटेल में जाकर सब कुछ बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं कि भाई प्रोफाइल कैसे बनेगा? वहाँ पे मैं प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगाऊँगा? अपनी कवर पिक्चर, जैसे कविता ने आपको दिखाया कि कवर फोटो होती है, उसको मैं कैसे जो है लगा सकता हूँ। तो इसके लिए आपको बहुत सिंपल काम करना है। हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज़ में आपको लिंक्डइन पर जो है कोर्स मिल जाएगा, ब्रांडेड कविता ने वो कोर्स बनाया हुआ है हमारे साथ। आप उस कोर्स को देखिए, उसमें ना डिटेल में आपको सारी जानकारी, सारी नॉलेज मिल जाएगी। आपको स्टेप बाय स्टेप पता लग जाएगा कि कैसे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर मिस आउट हो गई है, यकीन मानिए चूंकि आप वीडियो देख रहे होंगे, बहुत आराम से आप देख पाएंगे। वहां पर हमने पूरे के पूरे वीडियोस के हमने रीडिंग मटेरियल्स बनाए हुए हैं, यानी कि अगर कोई चीज आपको देख के समझ नहीं आ रही है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। हमने असेसमेंट बनाए हुए हैं ताकि जब आप वीडियो देख लें, उसके बाद जो है आप एक बार चेक करें कि आपकी नॉलेज जो है वो उससे कितनी बड़ी है। तो उसके लिए आप छोटा सा टेस्ट अपेयर करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ आया। मीनवाइल आप एक काम करते हैं, फटाफट कविता से ना बहुत सारे सवाल ले लेते हैं। तो आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल जो है फटाफट भेजिए। कविता, बहुत सारे लोगों ने मुझे यही लिखा था चूंकि कि ये सेशन जो है हमें ऑफलाइन भी चाहिए, इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी चाहिए, ये सेशन जो है हमें अच्छा लग रहा है। तो तभी मैंने बता दिया कि हमारा कोर्स जो है वो ये लोग जो है जाकर देख सकते हैं बड़ा बिज़नेस के ऐप पर। अब मैं सवाल लेना स्टार्ट करती हूँ। एक धर्मेंद्र कुमार का सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और मुझे लगता है हमारे बहुत से दर्शकों के मन में ये चीज़ होगी होगी भी सही। मैम, जिसको इंग्लिश नहीं आती है, क्या वो हिंदी में लिंक्डइन चला सकता है? हिंदी में लिंक्डइन जो है वो होता है अवेलेबल क्या? और अगर हम हिंदी में पोस्ट करना चाहते हैं तो क्या हम हिंदी में या अपनी क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कविता? या तो धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लिंक्डइन जो है, प्लेटफॉर्म्स जो जितने भी हैं, वो हिंदी में इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल हैं। क्वेश्चन ये है कि आप पोस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। सर, ये क्वेश्चन मेरे पास काफी बार आता है, और सबसे बड़ी बात, अभी भी हिंदी में, आप सबसे बड़ी चीज देखिए, हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप, जो ये चलाते, जो इंसान है इसके पीछे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, वो कंटेंट कौन सी भाषा में बनाते हैं? हिंदी में बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? कभी मैं सोचती हूँ कि बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो हिंदी में कंटेंट बनाते हैं, लेकिन समझदार मेरे को वही लोग लगते हैं। व्हाई? मैं बताती हूँ क्यों।
क्योंकि अपने इंडिया में अभी भी 70% जनता हिंदी ही बोलती है। तो हिंदी में अगर आप कंटेंट बनाते हो, बल्कि लिख लिख के मतलब टेक्स्ट डालते हो या वीडियोस बना बना के डालते हो हिंदी में, तो आप वाकई में स्टैंड आउट कर रहे हो, बिकॉज वो बहुत कम प्रतिशत के लोग हैं जो हिंदी में कंटेंट बना रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो हिंदी में कंटेंट बनाइए, बिल्कुल बनाइए। और इंग्लिश नहीं आती है तो ये तो बैरियर है ही नहीं आज के टाइम पे कि आप कंटेंट नहीं बना सकते। इवन आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस पे काम करते हैं। अगर कोई बंगाली है तो बंगाली बट स्टिल बहुत अच्छा जो है परफॉर्म कर रहा है। तो ठीक है, तो प्लीज हिंदी में कंटेंट बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में आप कंटेंट बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, हिंदी में कंटेंट बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुभम ने भी कंटेंट से रिलेटेड ही एक सवाल पूछा है। मैं इस बीच में ना मैं तो आपसे ही जरूर गुजारिश करूंगी, हम लोग ना एक लिंक्डइन पर या हम वैसे जो है एक और हम लोग सेशन जरूर करेंगे जिसमें ना हम सिर्फ कंटेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल ना कंटेंट के आसपास भी आ रहे हैं। शुभम खैर ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा कंटेंट है जो हम इस पर डाल सकते हैं। तो शायद वो ये जानना चाह रहे हैं कि कंटेंट हमारा होना किस टाइप का चाहिए, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं तो ये इंस्टाग्राम पे एक फनी सी रील्स चलती हैं, उस टाइप का कंटेंट तो ऑब्वियसली हम लिंक्डइन पर नहीं डाल सकते। तो कंटेंट किस तरह का होना चाहिए हमारा? ओके, सो लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि टॉपिक्स आप डिसाइड कीजिए। बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि टॉपिक्स जो आपने मतलब डिसाइड कर लिए, लेकिन ये कंटेंट डलेगा कैसा। सबसे पहली बात है कि आप जिस भी इंडस्ट्री से आते हो उसके अंदर देखिए कि लोग क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगर आपको समझ में आया कि लोग क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, गूगल पे जाइए और देखिए कि लोग, लेट्स से कि आप हो शूज की इंडस्ट्री से, ठीक है, तो आप क्वेश्चंस डाल सकते हो शूज से रिलेटेड कि भाई जूतों से रिलेटेड क्वेश्चन डाल सकते हो। देख सकते हो कि किस तरह के जूते बिक रहे हैं आपके आसपास, किस तरह के लोग क्वेश्चन। अब ऑब्वियसली अगर हम शूज इंडस्ट्री में, तो अब कंटेंट क्या डालना चाहेंगे कि किस तरह के शूज होते हैं, कौन कौन से शूज होते हैं। फिर उसके बाद शूज के सोल के बारे में बात करेंगे, हील्स की बात करेंगे। आप यही बात करोगे ना, तो अपनी इंडस्ट्री देखिए कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, उसमें देखिए कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स उस इंडस्ट्री। जैसे कि मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करती हूँ, तो मुझे पता है कि लोगों का, मैं अभी भी मिलती हूँ कितने लोगों से, सबसे पहला क्वेश्चन लोग पता क्या पूछते हैं मुझसे कि व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग है क्या। तो अब मुझे तो अगर मैं सोचूं तो ये क्वेश्चन तो मैं 4 साल पहले आंसर कर चुकी हूँ, तो मैं दोबारा क्यों आंसर करूं। बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन, जैसे कंटेंट की आप बात कर रही हो, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत पहले आ चुका है, तो चाहूं तो मैं इस क्वेश्चन को आंसर ना करूं। लेकिन हमेशा किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हो, हमेशा स्टार्ट विद द बेसिक्स। अगर आप ABCD से स्टार्ट नहीं करोगे तो Z तक आप पहुंच नहीं पाओगे, और हो सकता है Z तक पहुंचने के बाद भी आपको A से स्टार्ट करना पड़े, यानी कंटेंट में दोबारा से आपको वही क्वेश्चन दोबारा आंसर करना पड़े। तो देखिए कि लोग आपकी इंडस्ट्री में कौन सी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है। क्या क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं। पता है मैं ये सेशंस क्यों करती हूँ? जो भी आप ये क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हो ना, मैं क्या करूंगी, इन क्वेश्चंस को उठाऊंगी, इनके ऊपर पोस्ट बनाऊंगी और डाल दूंगी। उसमें वीडियो भी हो सकती है, उसमें ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, उसमें प्रॉपर ऑडियो इवेंट्स हो सकते हैं। तो मैं यही करती हूँ, तो आप भी यही कर सकते हो। अपने लोगों से बात कीजिए, मतलब बाहर जाइए, मार्केट में जाइए, देखिए लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, और उन्हीं क्वेश्चंस को आप कंटेंट में डालिए। ये जो फनी रील्स वगैरह है, मतलब ये आपको डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लिंक्डइन ये प्लेटफॉर्म है भी नहीं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। या बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल जो है फनी चीजों के लिए ना करे तो अच्छा है। क्योंकि जैसा कि कविता ने भी पता मैं ना कविता बहुत ज्यादा जब लिंक्डइन का इस्तेमाल करती हूँ ना, तो आजकल लोगों ने ना उस पर ऐसी चीजें डालनी शुरू कर दी कि उसके नीचे कमेंट्स की झड़ी लग जाती है कि ये फेसबुक नहीं है, ये इंस्टाग्राम नहीं है, प्लीज इस तरह के पोस्ट का वहीं पर जो है इस्तेमाल करें। तो लिंक्डइन जब भी आप इस्तेमाल करें ना, तो अपने बिजनेस को प्रमोट आप कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह का बिजनेस कर सकते हैं तो आप लोगों को बताइए कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, नए एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, तो आप अपने स्किल्स को दर्शा सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। उसके जरिए आपको जल्दी नौकरी भी मिल जाएगी। तो अगर आपने देखा होगा तो लिंक्डइन का इस्तेमाल नौकरी के लिए भी बहुत ज्यादा होता है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा होता है, लीड जनरेशन के लिए क्या होता है, ये एक सवाल बीच में आया था किसी का कि अगर सेल्स के लिए हमें लीड्स निकालनी है तो क्या हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, कविता?
बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मेरे लिए लीड जनरेशन का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लीड जनरेशन का मतलब है कि कोई भी चीज जो आपको बिजनेस दे, कोई भी चीज आप जो आपको आगे ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा जितना भी बिजनेस है आज तक, जितना भी है, इंक्लूडिंग बड़ा बिजनेस, प्राइवेट लिमिटेड, जो मेरी कोलैबोरेशन हुई है, वो भी सब कुछ लिंक्डइन के जरिए है। आप पूछ सकते हो, चाहे पल्लवी जी से, वो बता सकती हैं कि वो उनकी टीम ने मुझे लिंक्डइन पे ही रीच आउट किया था। Why? Because LinkedIn ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत प्रोफेशनल है। वो चाहते तो मुझे, मैं इंस्टाग्राम पे भी प्रेजेंट हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मुझे कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिंक्डइन में मेरी प्रेजेंस देखी और देखा कि किस तरीके से लिंक्डइन पे मैं पर्सनल ब्रांड बना रही हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन है लीड जनरेशन का, आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। सर, ये प्लेटफॉर्म है ही लीड जनरेशन के लिए। पहले आप पर्सनल ब्रांड पर ये याद रखिए कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपने प्रोफाइल बनाई और फिर उसके आप लीड जनरेशन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं, मुझे कम से कम 1 से 1.5 साल लगा था। 1 से 1.5 साल में लगातार कंटेंट डालती रही, और उसके बाद पर ये देखिए कि ये पेड एड्स का सिस्टम नहीं है। आपको कोई पेड एड नहीं चलानी है, आपको ऑर्गेनिक बस कंटेंट डालते रहना है। बड़े स्ट्रेटेजिकली आपको अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी है, और फिर क्या होगा, अपने आप खुद इनबाउंड लीड्स आएंगी। आपको काम के पास जाना नहीं पड़ेगा, काम आपके पास आएगा। और उसके साथ साथ बाद में जब आपके पास बहुत सारी इनबाउंड क्वेरीज आ रही हैं कि मेरे को जो है पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजिस्ट की जरूरत है, क्या आप हमारे साथ काम करोगे, तो मेरे पास इस तरह के मैसेजेस रोज आते हैं कि आप हमारे साथ काम करोगे। तो ये क्या हो रहा है, ये इनबाउंड लीड है। अब अगर मैं चाहूं तो साथ में इसके आउटबाउंड लीड भी लगा सकती हूँ, यानी मैं भी पूछ सकती हूँ लोगों से कि आप मैंने देखा कि आपकी कंपनी है, क्या आपको पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत है, क्या आपको कंटेंट क्रिएशन की जरूरत है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको जरूरत है। तो इस तरह का, तो इनबाउंड और आउटबाउंड लीड दोनों के लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। लेकिन ध्यान रहे कि ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिला इस प्लेटफॉर्म पे। आपको करना क्या है, आपको लगातार कंटेंट बनाते रहना है, पर्सनल ब्रांड बनाते रहना है। और एक चीज मैं पल्लवी यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, ये चीज मैंने देखी है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं इसके बाद, लिंक्डइन पे के ऊपर 1 to 1 बात करते हैं, लेकिन मैंने आज तक बहुत कम लोग देखे हैं जो उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ये विवेक सर भी बोलते हैं, ये कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर बोलेगा, ये मैं भी बोल रही हूँ, अगर जब तक आप ये चीज सीख के जा रहे हो, इसको एक्शन में नहीं डालोगे, कोई फायदा नहीं है। कितनी भी मास्टर क्लासेस आप ले लीजिए, कुछ भी उससे होने वाला नहीं है। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल कविता, आपने बहुत अच्छे से ये बात कही है, क्योंकि मैं भी हर मास्टर क्लास में अपने तमाम व्यूअर्स को, हमारे तमाम ऑडियंस को यही कहती हूँ कि आप यहाँ से लर्निंग लेकर चले जाएंगे, लेकिन अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। कविता, कंटेंट से रिलेटेड मेरे पास कितने क्वेश्चन है, मैं गिन भी नहीं पा रही हूँ। तो अब हमें ये अपने दर्शकों से वादा करना होगा कि हम जल्द ही आपके लिए ना कंटेंट पर एक पूरी मास्टर क्लास लेकर आएंगे, पर सिर्फ लिंक्डइन नहीं, हमने आपको तमाम प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताएंगे कि कैसे जो है आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट डाल सकते हैं, किस तरह का अलग अलग कंटेंट जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन आखिर में मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। एक सवाल आया है मेरे पास आदित्य का। आदित्य का बड़ा अच्छा सवाल है, एंड आई एम श्योर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का ये सवाल होगा। वो कह रहे हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूं और क्या लिंक्डइन मेरे लिए यूजफुल साबित हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे? बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कल परसों की ही बात है, मैं किसी से बात कर रही थी, वो स्टूडेंट है एनआईटी में, ठीक है। तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी हुई थी और मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो मैंने उनसे बात करी कि कैन आई डू अ स्पीकिंग सेशन एट योर कॉलेज। मैंने रीच आउट किया उनको, ठीक है। तो उन्होंने बोला मैम बिल्कुल कर सकते हो, हमारे पास दिसंबर में भी है, जनवरी में भी है, आप उड़ीसा आ जाओ, उड़ीसा आके स्पीकिंग मतलब वहां पर आप एज स्पीकर करो, एज स्पीकर आप अपना सेशन होल्ड करो। तो क्या है, देखिए मैं बताती हूँ, वो जो है वो अपनी कॉलेज के अंदर अपने जो भी कैंपस के अंदर ही हैज सम पोजीशन देयर, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो किसी को भी इनविटेशन भेजता है, अगर वो किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है, अगर वो किसी के साथ कोई काम करना चाहता है या एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहता है, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा लिंक्डइन के ऊपर? उसके लिए उसे अपनी पर्सनल ब्रांड पे फोकस करना पड़ेगा, अपना कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स से आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट डालो, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग मतलब बहुत इंडिया में बहुत 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से बहुत मतलब मैक्सिमम जनता जो है कौन सी है, यूथ की है, राइट। सबसे ज्यादा यंगस्टर्स हैं। लेकिन उसमें से कितने यंगस्टर, जैसे मैं आपको बताया ना कि बहुत कम लोग जो है कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं लिंक्डइन पे, और स्टूडेंट्स तो ना के बराबर कर रहे हैं। तो सोचिए, जो इंसान कुछ मतलब कोई भी नहीं कर रहा है, अगर वो चीज आप कर रहे हो तो कितना फायदा होगा। कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड कितना कंटेंट आपको लिंक्डइन पे मिलता है, ना के बराबर। अगर आप डालते हो
कुछ भी जो आपका इंटरेस्ट लेवल है, क्योंकि देखिए कोई ऑब्वियसली स्टूडेंट हो तो 20, 21, 18, 19 यही एज है, तो 18, 19 की एज में ये मत सोचिए कि मैं फेल हूं या पास हूं या कुछ हूं। लेकिन अगर आप कोई भी चीज अपना पैशन उठाते हो और उसके ऊपर कंटेंट डालना स्टार्ट करते हो, आपको समझ में आएगा कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है और आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता सकती हूँ, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से कनेक्टेड हूँ, और मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही मैंने मैत्री कॉलेज में पूरा एक सेशन दिया था पर्सनल ब्रांड के ऊपर। तो ये सब चीज कैसे होती है, लोग पूछते हैं कि मैम कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, अभी से क्यूरियोसिटी है, तो अपने अंदर क्यूरियोसिटी रखिए। और लिंक्डइन वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अभी से आप स्टार्ट किए हो, स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आगे जाके इंडस्ट्री में जॉब भी चाहिए। तो सोचिए, अगर आप किसी इंसान के साथ बैठे हो, किसी स्टूडेंट के साथ बैठे हो, यानी किसी कलीग के साथ बैठे हो, किसी इंसान के साथ जो जॉब सीकर है उसके साथ बैठे हो, और उसको भी जॉब चाहिए और आपको भी जॉब चाहिए, और आपकी लिंक्डइन प्रेजेंस है, आप कंटेंट डाल रहे हो लेकिन वो नहीं डाल रहा है, तो जॉब किसको मिलेगी? आप ही इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए, आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, मतलब सीईओज के लिए, फाउंडर्स के लिए, स्टार्टअप ओनर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, हर एक के लिए ये प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ है। इवन डॉक्टर्स भी इस प्लेटफॉर्म को आज के टाइम पे मोनेटाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हर कोई जो है आजकल लिंक्डइन का इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया ने ना दरअसल क्या किया है कि सोशल मीडिया था, लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म था। आप ना तमाम प्लेटफॉर्म्स को ऐसे समझिए कि आपके कुछ आसपास घर पे दोस्त होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, तो कुछ ऐसे दोस्त या रिश्तेदार होते हैं जो आपको नौकरी दिलाने में, आपके बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करते हैं, वो लिंक्डइन है। कुछ ऐसे यार दोस्त होते हैं जिनके साथ आप सिर्फ कहाँ जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं, थोड़ा बहुत जो है वो आप उनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो आप उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जो है समझ सकते हैं। कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे आसपास के, खासतौर पर मोहल्ले में लोग होते हैं जो सारी खबरों से ना आपको अवेयर करा देते हैं कि भाई यहाँ पर ये चल रहा है, वहां पर ये चल रहा है। ये ट्विटर का प्लेटफॉर्म होता है जो आपको व्हाट्स हैपनिंग वाली चीजें बताता है। तो बड़ा आसान तरीके से आप तमाम प्लेटफॉर्म्स को समझ सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल भी करिए, क्योंकि आज की दुनिया की ये डिमांड है कि आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप सोशल मीडिया के साथ दोस्ती कर लेंगे। तो कविता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ना बड़ी आसान भाषा में हमें ये समझाया कि कैसे हम लिंक्डइन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए। और अब हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम आपके लिए जल्दी से एक और मास्टर क्लास कविता के साथ लेकर आएंगे, जिसमें कविता आपको ये बताएगी कि कैसे आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है कंटेंट डाल सकते हैं, किस तरह का कंटेंट जो है आपको डालना चाहिए और कैसे जो है आप उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच कविता। थैंक यू पल्लवी, बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मुझे ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे। और प्लीज एक ही बात से मैं इस सेशन को खत्म करना चाहती हूँ कि प्लीज आप सिर्फ चीजों को सीखिए मत, इसको एग्जीक्यूट भी कीजिए, और ये मत कल पे मत छोड़िए, चीजों को आज से स्टार्ट कीजिए और करते रहिए इसको, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और बाकी आपकी हेल्प के लिए पल्लवी जी, मैं और बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप तो है ही। थैंक यू। बिल्कुल, तो आप चाहें तो सोशल मीडिया पर यानी कि लिंक्डइन पर जो है वो ब्रांडेड कविता के साथ जो है सीधा जुड़ सकते हैं। मैं एक बार फिर से कविता के डिटेल्स आपको दे देती हूँ। कविता जो है लिंक्डइन पर तो मौजूद है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ब्रांडेड कविता के नाम से है। मैं चाहूंगी कि आप स्क्रीनशॉट्स ले लें या नोट डाउन कर लें, और अगर आपको कविता के साथ सीधा संपर्क करना है, आप उनसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कविता आपके लिए पर्सनल ब्रांडिंग करे, तो इन तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Thank you very much, Kavita, for this wonderful session, and hope to see you again soon. Yeah, thank you. Have a great day. Bye-bye. Thank you.